मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से करवाऊंगी। आज हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। हम टाइप 1 में आपको ऐसे नहीं कि मैं पहले सवाल लिख दूं फिर इसके बाद मैं उसे सॉल्व करूं। मैं आपको बताऊंगी कि टाइप 1 के सवाल कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, हम उसे किस टाइप से टैकल कर सकते हैं, यानी किस टाइप से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा तो आप आगे भी कर लोगे। हम लोग टाइप आज 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो आज हम लोग टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे और टाइप 1 नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ए की आय आपको कितनी 60 रुपए, ठीक है। और आपको बी की आय कितनी दे दी गई हो, 40 रुपए दे दी गई हो। अब इसके बाद में इसमें सवाल क्या क्या बन सकते हैं, ऐसे नहीं बोल दिया जाता है कि ए की आय 60 रुपए है तथा बी की आय 40 रुपए है, तो बताइए ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है। या फिर ऐसे पूछ सकता है, मैं सॉल्व कर करके बताती जा रही हूँ। देखो हमें पता चल गया ए बी का मान पता चल गया, तो लेकिन इसका हम पहले क्या निकालेंगे, रेशियो, ठीक है। इसका मैं रेशियो कैसे निकालूंगी, ए का मान 60 है तो ए का मान हम 60 रख देंगे। इसी पर बी का मान 40 है तो मैंने 40 रख दिया। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये अगर ये चीज़ ये इससे कट गई, ये 2 से मैंने इसे कट किया, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, हमारा ये मान हो गया। देखो पहला सवाल कैसे पूछेंगे, पहला सवाल ऐसे पूछेंगे कि ए की आय बी की आय से कितना परसेंटेज कम है। पहला सवाल देखो ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल ऐसे पूछेंगे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आप पता होना चाहिए ना। हम लोगों ने यहाँ से देख लिया। देखो हम लोगों ने सवाल कैसा लिया, टाइप 1 में मैंने सिर्फ ये लिया कि उसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ये मैं आपको समझा रही हूँ। टाइप 1 में सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि ए की आय 60 रुपए है और बी की आय 40 रुपए है। तो अब इसके बाद में पूछेगा कि ए की आय बी की आय से कितना % कम है। और दूसरा सवाल कैसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है। देखो यहाँ पर कम और ज्यादा हो सकता है, जो यहाँ पर है ना कम और ज्यादा, ये पूछेगा कम है या ज्यादा है, ये बोलेगा कि ए की आय बी की आय से कितना % कम या ज्यादा है, ऐसे आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जाएगा बी की आय है ए की आय से कितना % क्या है, कम है। और तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल इसमें कैसे पूछ सकते हैं, इसको मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी। तीसरा सवाल पूछ सकता है कि ए बी का कितना % है, कितना % है। अब देखो चौथा सवाल कैसे पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं बी ए का कितना % है। इसमें बस 4 प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं, तो ये चारों प्रकार को सवाल सॉल्व करना आपको आना चाहिए। टाइप 1 में बस ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। आपको इसे सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। इसे सॉल्व हम लोग कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, आपको ये सवाल तो याद ही होगा। कि हम लोग टाइप में एक सवाल क्या था, ये एक नंबर सवाल में ये था कि ए की आय 60 रुपए बी की आय 40 रुपए है। तो फिर इसके बाद में पूछे, फिर इसमें कोई भी एक सवाल दे देगा, ये बोलेगा कि ए की आय बी की आय से कितना % कम या ज्यादा है। आपको बताना है कि ए की आय है बी की आय से कम है या ज्यादा है, ये चलो ठीक है। अब दूसरा नंबर ये बोला जाएगा कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है। तीसरा नंबर सवाल ये पूछ सकता है कि जो ए की आय है बी की आय का कितना % है। और फिर इसके बाद में चौथा नंबर सवाल पूछा जा सकता है कि जो आपकी बी ए का कितना % है। चलो ये निकालने के लिए हमें देखो 4 नंबर सवाल दिया गया है, 4 सवाल दिए गए, तो इसे देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें पता चल गया कि ए बी का रेशियो पता है कितना है, 3 और 2 है। पहला नंबर सवाल ये देखो क्या पूछा है, ए की आय बी की आय से कितना % ज्यादा है, यानी ए की आय बी की आय से कितना ज्यादा है, सॉरी ए की आय बी की आय से कितना कम है, बी की आय से कितना कम है या ज्यादा है। कम ज्यादा हमेशा क्या होता है, अंतर, यानी एक उससे कम है, ठीक है। एक ये बोला है ए की आय बी की आय से कितना % कम या ज्यादा है, तो यानी बी की आय से एक ज्यादा है। तो हमें पता चल गया भाई एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, किससे, जिसके पीछे से लिखा किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है, तो बी को मैंने ऐसे गुणा किया, बी जिससे यानी जिसके पीछे से लिखा जिससे तुलना की जाए उसे हमेशा नीचे रखा जाता है। तो हमें ये पता चल गया कितना निकल के आया, 50%, ठीक है 50% आ गया। ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार देखो दूसरा सवाल हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। हमें ये पता है ए बी का मान पता है 3:, ये कम है या ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ज्यादा का एरो ऐसे लगा दिया मैंने।
अब ये हमको पता है कि इसका मान ये दिया ए और बी का रेशियो इतना। अब दूसरा नंबर देखो सवाल क्या पूछा है। दूसरा नंबर ये पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है। ए की आय से कितना कम है, बी 1 कम है। किससे कम है, 3 से। 1/3 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 3.33%। अगर देखो अगर आपको पता है तो भाग करने की जरूरत नहीं, आपको पता है 1/3 कितना होता है, 33.33%। मैंने देखो यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया है। देखो ये दिया गया है, ये आप मिनिमम याद कर लोगे आपका, यानी वहां पर कुछ टाइम बच जाएगा। अब फिर देखो अब इसके बाद में आपका तीसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है। तीसरा नंबर सवाल दिया गया है, ठीक है, तीसरा नंबर सवाल। अब ये बोला गया है हमको ए बी का मान पता है कितना है, ए बी का मान है 32, ठीक है 32 है। तो अब इसके बाद में हमें तो पता चल गया है 32 है। अब ये पूछा गया है, ये देखो 3 नंबर सवाल, ये 3 नंबर ए बी का कितना % है। ए बोला है, बी का, बी जिसके पीछे का लिखा उसे हमेशा नीचे रखा था। मैंने 2 का इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 1/2 होता है 50%। अगर इसे काटे तो 50 बार जाएगा, ठीक है 50 बार चला गया। अब इसे गुणा करा देंगे, 150% है, समझे। अब चौथा नंबर सवाल कैसे दिया गया, अब चौथा नंबर सवाल कीजिए। अब ए और बी का मान हमें पता है कितना है, 3:2 का है अनुपात। अब ये बोला बी ए का कितना % है, हमें पता चल गया 3.33 1/3% होता है, लेकिन इसका 2 गुना है। अगर ये हटा दें, ये मैंने मान लिया हटा दिया, लेकिन इतना पार्ट बचा तो 1/3 3.3% होता है। अब इसमें 2 को गुणा कराएंगे तो 6.66%। आगे आंसर देखो, पहले टाइप में यही वाला सवाल दिया जाएगा, पहले टाइप में ये वाला सवाल, इसे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। कल ऐसे यानी आपको एक और वीडियो टाइप नंबर 2 पढ़ाऊंगी कि टाइप नंबर 2 में क्या हो सकता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।